हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अल्जीरिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और गाजा के युद्ध को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया था। बात करें इस प्रस्ताव के बारे में तो जैसा कि आप सबको पता है, इजराइल लगातार 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं गाजा पर युद्ध करके मासूम लोगों को मार रहा है, जिसे लेकर बहुत सारे देशों ने इजराइल की निंदा की है। बहुत सारे देशों ने इजराइल की सेवाएं बंद कर दी। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है, जब तक कि हम अपने बंधकों को गाजा से नहीं छुड़ा लेते और गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर लेते तो हम युद्ध में हार नहीं मानने वाले, यानी युद्ध में हम पीछे नहीं हटने वाले। तो इसे ही लेकर संयुक्त राष्ट्र में अल्जीरिया ने एक प्रस्ताव पेश किया था। तो सबसे ज्यादा इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा अमेरिका की हो रही कि अमेरिका ने इसमें वीटो अपना दिखाया है, जिस वजह से ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। तो अगर आपको नहीं पता, थोड़ा सा आपको बताता चलूं, यूनाइटेड नेशन की हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी काउंसिल। क्या नाम है इसका? सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि हम हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा परिषद। तो आपको पता है सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य का ये एक कह सकते हैं 15 सदस्य का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें 5 सदस्य क्या है? स्थायी हैं, और 10 सदस्य क्या हैं? जो इनका क्या होता रहता है, 2 साल बाद इनका चुनाव किया जाता है, तो इन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो 5 सदस्य में सबसे पहले एक यूएसए अमेरिका है, रसिया है, उसके बाद आपका चाइना है, इसके बाद ब्रिटेन है और फ्रांस है। कुल 5 ये देश आपको मिल जाएंगे, ये स्थायी सदस्य हैं। अगर मान लो कोई प्रस्ताव पेश होना होता है तो ये 15 लोग वोटिंग करते हैं, 15 देश वोटिंग करते हैं। अब वोटिंग होने के बाद अगर इनमें से 5 स्थायी सदस्य में से कोई भी वीटो का यूज कर लेता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से ये प्रस्ताव पास होना था, जिसमें बताया गया था कि जो इजराइल गाजा पर युद्ध कर रहा है, ये प्रस्ताव में ये कहा गया था कि ये युद्ध तुरंत रुकना चाहिए और जिस तरीके से मतलब संधि बनना चाहिए और जिस तरीके से युद्ध है उसे वहीं के वहीं रोक दिया जाए, यानी एकदम तत्काल युद्ध रोकने की बात कही थी। लेकिन अब अल्जीरिया ने जब इस तरीके का ये प्रस्ताव रखा तो मान सकते हैं 15 देश थे। तो थोड़ा सा आपको बताऊं, 15 देश थे, 15 देश को वोटिंग करना थी इस प्रस्ताव पास करने के लिए, जिसमें से 14 देश आए, यानी कि एक देश ने इसमें हिस्सा नहीं लिया वो वोटिंग में। कौन था वो? ब्रिटेन ने इसमें क्या लिया? हिस्सा नहीं लिया। अब कितने बचे? 14 देश। 14 देशों में से 13 देशों ने अल्जीरिया का क्या किया? प्रस्ताव को पास कर दिया। लेकिन एक देश रह गया, कौन सा? यूएसए अमेरिका ने इस प्रस्ताव को पास, यानी अपनी वीटो पावर का यूज किया और इस प्रस्ताव को पास नहीं हो सका, यानी अमेरिका ने इस पर कोई भी अपनी सहमति नहीं दी। इस वजह से ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि अमेरिका क्या है? स्थायी सदस्य यूएन का। तो इस वजह से ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। उसके बाद अमेरिका को लेकर बहुत सारे देशों ने निंदा की है और अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दूं, जिस तरीके से इजराइल गाजा पर युद्ध कर रहा है तो इजराइल का हमेशा से अमेरिका ने समर्थन किया है और साथ भी दिया है। और ऐसा नहीं है, ये बात किसी से छुपी है, पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका साथ दे रहा है। यहां तक कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसे लेकर आए दिन निशाना साधते रहते हैं कि अमेरिका के जो बाइडेन अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। और बहुत सारे देश बहुत सारे देश इसी के लेकर कहते भी रहते हैं कि अमेरिका इस तरीके का कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका के कुछ सीनेटर ने भी इस बात को कहा है कि हमारे टैक्स के पैसे जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, इजराइल की मदद करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारा अमेरिका में इसे लेकर कई बार विवाद फैल चुका है। तो अमेरिका इस तरीके की हरकत की है जिस तरीके से, अब इसे लेकर ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने सफाई नहीं दी, अमेरिका ने इसमें सफाई दी है कि अमेरिका चाह रहा है कि एकदम युद्ध विराम हो जाता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। अमेरिका के कुछ मंत्रियों ने इसे लेकर ये बात कही है। तो सबसे पहले हम बात करें चाइना को लेकर। चाइना ने इसे लेकर क्या कहा? चाइना के जो आप देख पाएंगे, चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं, तो चाइना सेज यूएस वीटो ऑन गाजा सीज फायर इज ग्रीन लाइट फॉर द कॉन्टिन्यूस स्लॉटर। तो कहने का इनका सीधा सच्चा मकसद है कि चाइना ने, जैसा कि आप सबको पता है, चाइना ने तो पूरी तरीके से प्रस्ताव को पास कर दिया। 13 देशों ने कर दिया था, लेकिन एक देश ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, अमेरिका ने वीटो का यूज़ किया। तो चाइना की ओर से बयान यह आया है कि अमेरिका ने वीटो का यूज़ करके क्या किया है? ग्रीन लाइट, यानी कि हरी झंडी दे दी। किसे? जिस तरीके से जो सीज फायर होने वाला था, सीज फायर को, यानी कि सीज फायर रोक दिया गया, और जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, इजराइल कत्लेआम कर रहा है, उस कत्लेआम को अमेरिका द्वारा हरी झंडी दे दी गई। यानी अमेरिका, अब इजराइल क्या करेगा? पूरी तरीके से जो जिस तरीके से मासूम बेगुनाह लोगों को मार रहा है और उसी तरीके से बेगुनाह लोगों को मारता रहेगा। आपको पता है गाजा में लगभग
जो गाजा का स्वास्थ्य विभाग है उसके हिसाब से लगभग बताया जा रहा है कि 28,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मान सकते हैं एक पूरी सिटी, अगर एक कंप्लीट सिटी अगर इंडिया की मानी जाए तो पूरी तरीके से बर्बाद तबाह हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि लोग ही मारे गए, जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी भवन है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, स्कूल्स हों या फिर कोई धार्मिक स्थल हो या सांस्कृतिक कोई स्थल हो, सभी को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। इतनी बुरी हालत हो गई है। उन ऐसा नहीं वो बिल्डिंगें बिल्कुल बेकार हो, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, बहुत अच्छी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, उसको तबाह कर दिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है 64,000 से ज़्यादा लोग अभी भी क्या हैं, घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चलता रहता है। और राफा में कुछ अस्पताल हैं जिन पर इजराइल की आर्मी द्वारा अटैक कर दिया जा रहा है, जिस वजह से जो घायल पूरी तरीके से सही हो जाते हैं तो उनके ऊपर की भी मौत हो जा रही है। अभी कल की ही बात है कि राफा का जो एक हॉस्पिटल था जिसमें क्या हो रहा था, कुछ घायलों का इलाज चल रहा था, तो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, जो वहाँ की आर्मी थी, इजराइल की आर्मी, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी से ही बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो अब ऐसा चाइना की ओर से बयान आया, ऐसा नहीं चाइना की ओर से आया, बहुत सारे देश इसे लेकर निंदा कर रहे हैं कि अमेरिका का ये वीटो पावर अमेरिका ने इस तरीके से यूज़ करके पूरी तरीके से हरी झंडी दे दी है जो इजराइल कत्लेआम मचाया पड़ा है उसको। अमेरिका चाहता तो यहाँ पर सब कुछ सुधर सकता था। अब अमेरिका पता नहीं क्या चाह रहा है। अमेरिका को आप सब जानते हैं, लगातार इजराइल की हेल्प कर रहा है, और इजराइल की हेल्प करने के साथ साथ खुद का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उसे इस चीज़ की परवाह भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है लाल सागर में हौती संगठन, यमन का हौती संगठन बैठा है, वो अमेरिका के जितने भी व्यापारिक जहाज गुजर रहे हैं या फिर कह सकते हैं इजराइल के से रिलेटेड जितने भी देशों के गुजर रहे हैं, तो उनको अपना हमला करके अपना निशाना बना रहा है। तो अमेरिका को चाहिए था कि यहीं पर ही सब कुछ मामला सब रफा दफा हो सकता था, लेकिन अमेरिका ने ये वीटो पावर करके अपनी कुल मिलाकर औकात दिखा दी है। बहुत सारे देशों का भी यही मानना है। अब इसके अलावा सऊदी अरबिया के जो विदेश मंत्रालय हैं उनकी ओर से भी बयान आया, ये आप देखेंगे, ये BBC न्यूज़ की ओर से है। यूएन में गजा पर लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो को लेकर सऊदी अरब ने दिया बयान। तो सऊदी अरब ने भी इसे लेकर निंदा की है। तो इन्होंने लिखा है, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है, गाजा में तुरंत युद्ध विराम लागू करने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो पर लगाने पर हमें खेद है। तो ऐसा नहीं है कि सभी को इसमें हर कोई चाह रहा था, देखो कोई सा देश हो, इसे लेकर हर कोई सोच रहा था कि हाँ युद्ध विराम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। जिस तरीके से बंधक एक दूसरे के पकड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इजराइल के ही हैं, तो गाजा के भी बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा है। आप सबको पता है वेस्ट बैंक में पूरी तरीके से इजराइल का कब्जा है, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा पाबंदी लगा रखी है कि जेरूसलम में जो मस्जिद है अल अक्सा, तो यही तक की बात की गई है कि रमज़ान में इसे बंद रखा जाएगा, पूरी तरीके से इसे बंद कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि रमज़ान में बहुत सारे लोग आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो हो सकता है कि उनमें किसी बात को ग्रुप बन जाए और हमास संगठन इसका फ़ायदा उठा ले। उनका मानना बस ये है कि नमाज़ पढ़ ले सब लोग आएंगे, तो हो सकता है यहूदियों के खिलाफ वो जिहाद छेड़ दें या जंग छेड़ दें। इस वजह से बताओ, इतना डर इजराइल के अंदर बैठा है। कहने को कत्लेआम मचाया पड़ा है फिलिस्तीनियों पे, लेकिन डर अब भी उसे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नमाज पढ़ने लोग आएंगे तो इस तरीके से ऐसा ना हो कि सब लोग भीड़ इकट्ठी होकर यहूदियों और मुसलमान के खिलाफ ये क्या बन जाए, युद्ध बन जाए। तो इस तरीके का डर भी बैठा हुआ है। तो ये इजराइल की ओर से इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, और अमेरिका क्या कर रहा है, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के जो बिडेन का सारा ये करा धरा है, अगर चाहें तो इस तरीके का मामला ये कुछ ना हो, और इसे लेकर बहुत सारे देशों ने निंदा की। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इसे लेकर यही बात कही है कि अमेरिका को वीटो पावर का यूज़ करके इस तरीके का नहीं करना चाहिए। और इसे लेकर अमेरिका की ओर से सफाई यही आई कि हम एकदम, अगर हम मतलब ये तो कह रहे हैं कि हम इजराइल को पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो गाजा के जो राफा पर कत्लेआम मचाया पड़ा है वो कत्लेआम रोके, लेकिन उन्होंने युद्ध विराम जैसी, इसमें पूरी तरीके से ये बात कही भी है, न्यूज़ चैनलों पर बताई जा रही, युद्ध विराम जैसी यानी सीज फायर जैसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का नाम उन्होंने नहीं लिया है। बस सीधा सच्चा मकसद अमेरिका की नीयत में कुछ ना कुछ खोट है कि जिससे वो नहीं चाहता है कि इस तरीके का युद्ध रुके। और अमेरिका का यही मानना है कि अगर युद्ध रुक गया तो उसे जो फ़ायदा राजनीतिक फ़ायदा लेना चाह रहे हैं जो बिडेन, उस तरीके का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और गाज़ा में लगातार लोग मारे जा रहे हैं, और अमेरिका बस यही तर्क दे रहा है कि जो कब्जा कर लिया है फिलिस्तीनियों पर, तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा जंग छिड़ सकती है तो अगर युद्ध विराम हुआ तो। और लेकिन सारे देशों को, जब 13 देश ऐसा तो नहीं है पागल होंगे, इनके अंदर भी बहुत बहुत जानने वाले लोग बैठे होंगे, तो इन लोगों ने एकदम प्रस्ताव को पास कर दिया, लेकिन अमेरिका की वीटो पावर की वजह से ये सारा मामला रुक गया है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं, जो प्रेसिडेंट हैं
कहाँ के ब्राज़ील के लूला डी सिल्वा, इन्होंने एक अपने स्टेटमेंट में कहा था जिस तरीके से इसराइल गाज़ा पर युद्ध करके मासूम लोगों को मार रहा है, तो इसकी तुलना उन्होंने क्या की थी, एक बड़े युद्ध से की थी। जिस तरीके से हिटलर ने यहूदियों को मारा था उससे तुलना की थी। अब इनकी जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है, इनकी ओर से एक बयान आया है, वी डिक्लेयर आवर फुल सपोर्ट एंड सोलिडरी विद ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट अगेंस्ट इसराइल। यानी इन्होंने क्या किया है, जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है, इन्होंने किया है, हमें ब्राज़ील को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइली ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है तो हम पूरी तरीके से उनके एग्री करते हैं, और किसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। तो ये इस तरीके का मामला चल रहा है। अमेरिका नहीं चाह रहा है कि युद्ध रुके, तो ये अगर अमेरिका चाहता तो आज ही सब कुछ मामला सही हो जाता। अब इस तरीके से ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये मामला चल रहा है। अब देखना ये होता है उसका कोर्ट का फैसला क्या आता है। बहुत सारे देश अलग अलग अपने दलीलें दे रहे हैं। बहुत सारे देश ज़्यादातर फिलिस्तीन के सपोर्ट में है कि हाँ 2 राज्य का मामला होना चाहिए, फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए। अब देखना ये होता है इस पर क्या अपडेट आता है। जैसी अपडेट मिलता है मैं आपको अपने वीडियो के जरिए बता दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।